नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी छतरपुर की, जहां मंदिर के सामने लगे पेड़ से युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आगे बात करेंगे खरगोन की, जहां बाइक सवारों ने बच्चे पर फेंका फेविक्विक, मचा हड़कंप। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने शुक्रवार को कसडोल विकासखंड के ग्राम अमोदी का दौरा किया और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नवनिर्मित आवास में हितग्राही लता यादव के परिवार को गृह प्रवेश कराया। साथ ही उन्हें आवास की चाबी सौंपी। कलेक्टर शर्मा ने लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। इस अवसर पर कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र अमोदी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, पूरक पोषण आहार, कुपोषण की स्थिति और भोजन की गुणवत्ता का जायजा लिया। बच्चों को खेल खेल में सीखने और रंगों आकृतियों की पहचान विकसित करने के लिए मार्गदर्शन भी दिया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल, एसडीएम आर दुबे, सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार अवस्थी, डीईओ संजय गुहे सहित अन्य अधिकारी और ग्रामवासी मौजूद रहे। बलौदा बाजार से सी न्यूज़ संवाददाता बलदाऊ की रिपोर्ट। छतरपुर के बड़ी बगराजन माता मंदिर के सामने एक युवक ने पेड़ पर रस्सी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतक राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुर विला का निवासी था। मृतक युवक की पहचान भानु अहिरवार के रूप में की गई है। पुलिस मामले की हर पहलू की जाँच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। व्यापार और संस्कृति के संगम का प्रतीक इंदौर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया। ये मेला 6 मार्च से 16 मार्च तक लाभगंगा एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन गुप्ता इवेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो पिछले 15 वर्षों से सफल प्रदर्शनियों और कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए जाना जाता है। आयोजन की डायरेक्टर पायल आचार्य ने बताया कि इस साल मेले में भारत के 22 राज्यों और 10 देशों की भागीदारी है, जहां 1 लाख से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई है। मैनेजिंग डायरेक्टर सुजीत कुमार गुप्ता के अनुसार मेले में कश्मीर से दक्षिण भारत तक के फर्नीचर, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स, ईरान के खजूर, थाईलैंड की ज्वेलरी, फुटवेयर भी प्रदर्शनी में प्रमुख आकर्षण हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लेदर प्रोडक्ट्स, खादी और कुर्तियां, भागलपुर की साड़ियां भी प्रदर्शनी में मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत करते हैं हमारा इंदौर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो कि आपके लाभगंगा एग्जीबिशन सेंटर में हो रहा है और ये आपका 6 मार्च से शुरू होकर 16 मार्च तक रहेगा। इसमें आपके नेशनल इंटरनेशनल 1 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आए हुए हैं। विशेषता आप देखने को पाएंगे, बहुत वैरायटीज़ के फर्नीचर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। कार्विंग फर्नीचर, जो कि हमारी बहुत पुरातन एक फर्नीचर है, जो कि आपको साउथ के बहुत सारे घरों में आपको ये देखने को मिल जाएगा, वहाँ का फर्नीचर है। उसके साथ आपके पास मॉडर्न फर्नीचर, कस्टमाइज फर्नीचर, इम्पोर्टेड फर्नीचर, साथों साथ आपको ब्रास का बहुत वैरायटीज़ के, जो यूपी से वो लोग आए हुए हैं, एक्सक्लूसिव आइटम है उनके पास। ब्रास के आपके राधा कृष्ण जी के मूर्ति हुए, या फिर बहुत बहुत सुंदर हमारे जितने भी प्राचीन पुरातत्व जो बोलते हैं ना, वो उस टाइप के मूर्तियां आपको मिल जाएंगी। उनके साथ आपको बहुत टाइप के होम इंटीरियर, होम डेकोर, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स अगर आप देखने जाएंगे तो आपके पास बहुत वैरायटीज़ के इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। जैसे कि आपके पास ईरानी के ज्वेलरी आ गए, आपका केसर आ गया, हनी उनके वहाँ से आया है। मोर देन 100 मतलब 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ के आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं। और साथों साथ आपको बकलावा, कुन्नाफा, आपको कोलकाता का तात साड़ी हो गया, चाहे जामदानी साड़ी हो गया, आपके पास असम सिल्क का जो मुगा सिल्क साड़ी है, वो बहुत रेयर और बहुत प्रीमियम क्वालिटी का सामान आपको यहीं एक जगह। कश्मीर से हो गया, कश्मीर सिल्क हो गया, कश्मीर आपका कश्मीर के बहुत वैरायटीज़ के वर्क का वो रह गया, काथा स्टिच हो गया, एन नंबर ऑफ, मैं बोलूँ ना, बहुत वैरायटीज़ के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एक ही जगह पे हुए हैं। तो उसके साथ ज्वेलरी के बहुत वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगा। आपको फुटवेयर के बहुत वैरायटीज़ देखने मिलेंगे। राजस्थानी वर्क, आपको कच्छ वर्क, आपका हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में हमने कोशिश किया है कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं और उनके वहाँ से जो भी फेमस प्रोडक्ट है, सबको हमने एक ही जगह लाने की कोशिश किया है। तो ये हमारा पहली बार प्रयास है इंदौर शहर में। और फूड में जो कि खान
हम कहीं घूमने जाते हैं तो खाने के लिए भी हम लोगों का बहुत ये रहता है। तो खाने के आइटम्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इंदौर के शहर से ही बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बहुत यूथ हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट स्टार्टअप यहाँ पे किया हुआ है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। लॉरियल इंडिया और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के इंदौर में अपनी तरह का पहला वेयरहाउस लॉन्च किया है, जिसका संचालन पूरी तरह महिलाओं द्वारा किया जाएगा। यह पहला लॉजिस्टिक क्षेत्र में कार्यबल भागीदारी में बड़ा बदलाव लेकर आ रही है और परिचालन क्षमता को बढ़ावा देगी। इस पहल के तहत महिलाओं को जिम्मेदार भूमिकाओं में नियुक्त किया गया है, जिनका सीधा असर व्यावसायिक प्रदर्शन और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता पर पड़ता है। इससे उन क्षेत्रों में लैंगिक संतुलन बढ़ता है जहाँ महिलाओं की कम भागीदारी रही है। लॉरियल इंडिया के आपूर्ति श्रृंखला निदेशक अरुण सरवन कुमार ने कहा, महिंद्रा लॉजिस्टिक के साथ भागीदारी में पूरी तरह महिलाओं द्वारा परिचालित पहला वेयरहाउस तैयार करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। लॉरियल इंडिया और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का ये सहयोग महिलाओं को सशक्त बनाने, समावेशी और डिजिटल सक्षम आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नंदानगर और दिगंबर जैन सोशल ग्रुप पार्श्वर प्रभु इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में जैन समाज का 70 सदस्यीय समूह 13 तीर्थकर की जन्मभूमि और भगवान रामलला की जन्मभूमि अयोध्या दर्शन के लिए इंदौर रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ। यात्रा के मुख्य संयोजक पंकज शैली जैन पापड़ीवाल ने बताया कि 10 दिवसीय इस यात्रा में समूह प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रभासगिरी, वाराणसी, श्रावस्ती, काकनंदी और अयोध्या होते हुए पुनः इंदौर लौटेगा। यात्रा के दौरान सभी यात्री तीर्थस्थलों के दर्शन करेंगे और भगवान से विश्व में सुख, शांति और सभी के निरोगी रहने की प्रार्थना करेंगे। यात्रा का शुभारंभ अमित कासलीवाल दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के नवीन गोधा, आनंद गोधा, अक्षय कासलीवाल, अजय जैन द्वारा पंचरंगी जैन ध्वज फहराकर किया गया। यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और पूरे रेलवे स्टेशन में भगवान महावीर के जयघोष के नारों से वातावरण गूंज उठा। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारी पूरी टीम नंदानगर के इसके साथ हमारे भाई के साथ पापड़ीवाल जी के साथ 80 सदस्यों की जी अयोध्या की यात्रा पे जा रही है और पूरी हमारे दिगंबर जैन समाज की जन्मभूमि के नाम से ये विख्यात है। तो मैं इस पूरी टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छे से यात्रा करे और यात्रा करके जल्द से जल्दी आए और समाज के हित में, समाज के कल्याण में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। तो आज कुछ समाज के लिए हम कुछ कर पाएंगे। युवाओं के साथ रहें, युवाओं को वोट दें, बस यही विनती करता हूं। अभी जो है वहाँ पर 13 तीर्थंकर है, 13 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है वो, क्या कहना चाहिए, किस तरह से एक अद्भुत आयोजन वहाँ पर होने जा रहा है इस तरह से दर्शन के लिए? अयोध्या तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो गई हमारे पूरे दुनिया के हिसाब से और हमारा भी सौभाग्य है कि वो भी हमारी 13 तीर्थंकरों की भूमि के अंदर वो भी एक भूमि आती है। तो मेरे को बड़ी खुशी है इस बात की कि आज जैन समाज का ये प्रतिनिधित्व पूरा करने हमारे पूरी टीम जा रही है और इनको मेरी ओर से, सभी की ओर से शुभकामनाएं। मैं आनंद गोधा, क्लर्क कॉलोनी, दिगंबर जैन समाज और अभी वर्तमान में इंदौर दिगंबर जैन समाज की तरफ से मैं हमारे कीर्ति स्तंभ की ओर से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ अध्यक्ष पद हेतु। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे को सहयोग प्रदान करें और आज एक बहुत अच्छे हाइट पर मैं आज समाज को ले जाना चाहता हूँ। यही शुभकामना। सदस्य दल जो है 13 तीर्थंकरों की जन्मभूमि पर यात्रा पे जा रहा है, क्या कहना चाहिए? सभी इंदौर दिगंबर जैन समाज के सादर में भाइयों को जय जिनेन्द्र। एक बहुत ही अनुमोदना का विषय है, पुण्य का विषय है कि भगवान सम्यक शिखर जी की जो यात्रा है वो व्यक्ति हमेशा करता है निर्वाण भूमि की, और जन्म स्थली की यात्रा व्यक्ति बहुत कम करता है। हमारी गणनी आरिका माँ ज्ञानमती माता जी ने जो अलग जगाया और लोगों को जन जन में जागृति हुई कि आपको जन्म स्थल के दर्शन करना चाहिए। जब ध्यान गया तो अब कंटिन्यू सतत इस प्रकार की यात्राएं लगातार वहाँ हो रही है। दुर्लभ यात्रा है ये और वाकई में अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। जो आज आदरणीय पंकज जी पापड़ीवाल, चांदीवाल जी साहब, इन सब ने जो बीड़ा उठाया है, लोगों को ले जा रहे हैं। बहुत कठिन यात्रा, वहाँ रुकने की व्यवस्था में प्रॉब्लम है, खाने की व्यवस्था में प्रॉब्लम है। इतनी कठिन यात्रा को ये लोग कराने के लिए अगर आगे आए इस गर्मी के मौसम में, तो ये इनके लिए भी अनुमोदना का विषय है और हम चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ये यात्रा सभी साधर्मी भाइयों के लिए मंगलमय हो और इनको बहुत बहुत अनुमोदना। ईश्वर इनको अच्छी शक्ति दे, निर्विघ्न ये यात्रा संपन्न हो, यही मंगल शुभ। अक्षय कासलीवाल, दिगंबर जैन महासमिति संरक्षक।
क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और किस तरह से पूरी व्यवस्था होगी? श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नंदानगर इंदौर एवं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप पार्श्व प्रभु इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में 80 सदस्यीय दल 13 तीर्थंकर की जन्मभूमि अयोध्या यात्रा हेतु जा रही है। यह यात्रा प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रभासगिरी, श्रावस्ती, काकंदी एवं अयोध्या होते हुए प्रयागराज होकर पुनः इंदौर आवेगी। इस यात्रा का मकसद देश के अंदर सुख शांति रहे, सब निरोगी रहे, ऐसी भगवान आदिनाथ भगवान से कामना करेंगे एवं भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि ये सब शांति हो जाए और निरोगी रहे, सब लोग निरोगी रहे। बड़ी दुर्लभ यात्रा बताई जा रही है, क्या कहना ये यात्रा दुर्लभ इसके लिए है क्योंकि वहाँ पर आए दिन यानी यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से रूमों में दिक्कत आती है। पर हमारे जैन तीर्थों पे कहीं पे भी ये दिक्कत नहीं आती है और हम लोगों ने पूरी प्रॉपर तरीके से इस यात्रा को प्री टूर करके पूरी पहले मैनेज कर ली है और इसमें हमारा सारा 80 जनों का साथी दल पूरा निस्वार्थ तन मन धन से लगा हुआ है। आज समाज के सभी वरिष्ठ जनों ने आप लोगों को शुभ यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। बिल्कुल, मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन लोगों ने मुझे यहाँ आकर शुभकामनाएं प्रेषित करी, मेरे पूरे ग्रुप को प्रेषित करी, उसके लिए उनके लिए मैं आभारी रहूंगा। आपका परिचय? पंकज जैन पापड़ीवाल, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप पार्श्व प्रभु इंदौर अध्यक्ष एवं यात्रा मुख्य संयोजक। लोगों की 13 तीर्थंकर की यात्रा पर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 के नंदानगर के पंकज जी पापड़ीवाल और चांदूवाड़ जी ने मिलकर इस यात्रा का आयोजन किया है। क्योंकि अयोध्या तो पावन भूमि है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, हमारे सनातन धर्म में उसका बड़ा महत्व है और सनातन के साथ साथ जैन धर्म जो है वो भी सनातन धर्म है। तो जैनों के अंदर भी हमारे जो 24 तीर्थंकर है उसमें से लगभग 19 तीर्थंकरों की वहाँ जन्मभूमि है। तो इस अयोध्या से जैनों का भी उस अयोध्या में बड़ा ही महत्व है और जो यात्रा जा रही है यह बड़े पुण्य का काम है कि जितने यात्रा में जा रहे हैं, जितने भी हमारे साथी दिगंबर जैन के हैं, वो उनको पुण्य की अनुमोदना हो। और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो पंकज जी पापड़ीवाल कर रहे हैं कि अयोध्या की यात्रा करें, इस पावन भूमि की यात्रा करके लिए निकले हैं। मैं पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ऐसे अच्छे आयोजन वो निरंतर करते रहें और ऐसे धार्मिक आयोजन करते रहें। मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। नवीन गोदा। एक सवाल और है। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खरगोन शहर के तिलक पथ पर गुरुवार रात उस समय डर और दहशत का माहौल बन गया जब एक 11 वर्षीय बच्चे पर अज्ञात युवक ने फेविक्विक का छिड़काव कर दिया। केमिकल छिड़कने के बाद युवक मौके से फरार हो गए। बच्चे ने आंखों में जलन की शिकायत करते हुए शोर मचाया और मदद की गुहार लगाई। बच्चे की हालत बिगड़ते देख लोग इकट्ठा हो गए और उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। सौभाग्यवश बच्चे के चेहरे और आंखों पर गंभीर चोट नहीं आई। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि ये फेविक्विक ही था। परिजन प्रारंभ में किसी अन्य केमिकल का अंदेशा जता रहे थे। इस मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई है। इलियास खान ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की हरकत करने वाले युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी अन्य बच्चे के साथ ऐसी घटना ना हो। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अज्ञात आरोपियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। रात की 9 बजे के लगभग के आसपास की ये बच्चे इनके फुप्पो के वहाँ कुछ खाने का सामान देने के लिए जा रहे थे। साइकिल से थे ये और पीछे से अज्ञात 2 व्यक्ति आए मोटरसाइकिल पे और फेविक्विक, हम डॉक्टर के वहाँ गए थे, डॉक्टर साहब ने ये क्लियर करा कि फेविक्विक है। फेविक्विक जैसे केमिकल था वो आँख पे मारा, जिसकी वजह से आँख वीडियो भी बना है उसका, आँख इसकी डैमेज हुई थी और आँख पूरी बंद हो गई थी, पलके चिपक गई थी। उसके बाद वो भाग गए और फिर ये आँख मसलते मसलते जमजम मार्केट तक गए। वहाँ पे हमारे 2 जवान भी थे पुलिस प्रशासन के, उन्होंने वो फिर घर पे इनको छोड़ के गए। हम लोग तो नमाज में थे, उस टाइम नमाज का टाइम रहता है, हम नमाज में थे, फिर वो घर पे छोड़ के गए। घर पे लेडीज वगैरह थी, उन्होंने फिर खबर करी, हम लोग आए और सीधे अस्पताल लेके गए। शाम की घटना? हाँ, शाम की घटना है। कोतवाली में शिकायत भी करी है, FIR दर्ज करी है। हमारे पुलिस प्रशासन पे हमारे को गर्व है। जो असामाजिक तत्व जो ये थे उनको पुलिस प्रशासन ढूंढ के निकालेगा और कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करे। क्या नाम है आपका? इलियास शेख। आपका बच्चा है? हाँ, ये मेरा बेटा है। वैष्णव स्कूल के वहां से जा रहे थे फुप्पो के घर पे खाने पीने का सामान लेके। हमारे वहाँ मोड़ पे वहाँ पे हमारे साथ किसी ने अजीब हरकत की। कोई अजीब विद्यार्थी था, 2 विद्यार्थी थे जिनके पास बाइक थी। उन्होंने हमारी आंख में कोई सा केमिकल छीटा तो हमारी आंख में एकदम जलन मची। हम उतर के गए,
जमजम मार्केट में हमारे भाई जमजम मार्केट में थे। जमजम मार्केट में हमने भाई को किया कि हमारी आंख में किसी ने केमिकल छीट दिया है। भाई ने फिर पानी लेने गए। कितने लोग थे? कम से कम 4 लोग थे हम। यार थे तो मोटरसाइकिल पे थे? नहीं, मोटरसाइकिल वाले 2 थे और हम बच्चे 4 थे। हम गए। पहचान के कौन है क्या है? नहीं, उनको उनका चेहरा नहीं देखा। एकदम से हाथ में अंधेरी आ गई। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हारिस। कहाँ रहते हो? जिला भाटवाड़ी मोहल्ले में। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खरगोन शहर के सद्भावना स्मारक स्थित साईं मंदिर के पास सद्भावना मंच के तत्वाधान में होली के रंग और रोजा इफ्तार संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन की विशेषता ये रही कि इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। श्री गुरुद्वारा साहिब के ज्ञानी पवन सिंह और ईसाई समाज से फादर आशीष डावर ने मंच साझा किया। इस अवसर पर पद्मश्री से सम्मानित जगदीश जोशीला, पूर्व विधायक परसराम डंडीर, एसडीएम वीरेंद्र कटारे मंचासीन रहे। शायर फिगार ने इस महत्वपूर्ण आयोजन की सराहना करते हुए संयोजक अजीज भाई को प्रशंसा पत्र भेंट किया। कार्यक्रम की शुरुआत कौमी एकता की मशाल जलाकर की गई। अतिथियों ने कहा कि रोजा इफ्तार और होली का ये संगम सामाजिक समरसता का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर एक आयोजन संपन्न हुआ है, क्या कहना है? सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए ये होली इफ्तार आयोजन, होली और रोजा इफ्तार आयोजन जो विगत 25 वर्षों से शेख अजीज भाई आयोजित कर रहे हैं, इसका पूरे देश में संदेश जाना चाहिए और दोनों धर्मों के प्रमुख त्योहारों पर, चाहे वो दशहरा हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो या क्या कहते हैं मुहर्रम हो, सबको हम पूरे हिंदुस्तानियों को, दोनों संप्रदायों को मिलकर इसे मनाना चाहिए, जिससे देश में एक अच्छा संदेश जाए और उस संदेश से हमारा देश एक समृद्धि प्राप्त करे, ये हमारी अपेक्षा है। देखिए, शिवडोले का स्वागत की शुरुआत हमने सन 2000 वर्ष 2000 उसके बाद में हमने रामनवमी जुलूस का भी स्वागत किया। हम यहाँ कावड़ यात्रा का भी स्वागत करते हैं। विभिन्न धर्म समुदाय के जो आयोजन होते हैं, उत्सव होते हैं, उनका भी हम स्वागत सत्कार करते हैं। लेकिन अभी कुछ साल पहले एक दिमाग में चिंतन आया कि रोजा इफ्तार संग होली मिलन होना चाहिए। बस वो चिंतन आते ही हमने उसको जो है, हमारे बेग साहब हैं, हमारे जैन हैं, मोहित भाई है, हम सबने मिलकर प्लान किया कि ये अनूठा आयोजन होगा और हमने मध्य प्रदेश में कि अनूठा आयोजन किया है कि रोजा इफ्तार संग होली मिलन। तो मूल मकसद क्या है कि सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित रहे। जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में, जिस जिले में सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित रहेगा, वहां पर प्रगति होगी, वहां पर मानव एक समान की भावना रहेगी और सब मिलजुल कर खुशहाल रहेंगे। भाई अजीज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसका संदेश पूरे देश में जाए। जिस तरीके से सौहार्दता बिगड़ी है, ऐसे सब प्रबुद्ध लोग अगर इसको एक दिशा बनाए रखें तो निश्चित तौर पर हमारा जो संविधान में जो आचरण है वो पुनः स्थापित हो और इस देश में एकता होकर प्रगति की तरफ इस देश को ले जाए, यही हमारी कामना है। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। देर रात लगभग 1:30 पर नगर परिषद कार्यालय में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना उस समय हुई जब कार्यालय के एक हॉल में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोग तुरंत प्रशासन को सूचना देने पहुंचे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक नगर परिषद की कई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर खाक हो चुकी थी। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और आग से हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। घटना की जाँच भी प्रारंभ कर दी गई है। नलखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा थाने में पुलिस प्रशासन और स्टाफ ने होली के पर्व को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर नलखेड़ा टीआई नागेश यादव और तहसीलदार प्रियंक श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अधिकारियों और पुलिस स्टाफ ने एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर होली की बधाई दी और देशवासियों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। इस मौके पर सभी ने प्रेम, भाईचारे और खुशी के साथ होली का जश्न मनाया। नलखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।